बटनी। यह एक ऑस्ट्रेलियाई कहानी है। इसे लिखा है फियोना मैकफार्लेन ने। इसे अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरित किया है अनुरोध यादव ने। तो अब सुनिए कहानी। बच्चे बटनी खेलना चाहते थे, इसलिए मिस लेविस ने कहा, चलो ठीक है। और तब उन्होंने एक लय के साथ 5 बार ताली बजाई, जिसका मतलब था कि बिना कोई हुल्लड़ किए बच्चे भी वैसा ही करेंगे। सारे बच्चों ने शांतिपूर्वक बिना शोर शराबे के उनकी नकल उतार दी। तो मिस लेविस ने कहा, ठीक है, और इसके साथ ही उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई, जैसे उन्होंने बड़े जतन से उसे दोपहर के इसी खाली समय के लिए सहेज कर रखा था। चलो फिर हम खेलते हैं। जोसेफ, जाओ बटन लेकर आओ। मिस लेविस ने जैसे ही जोसेफ का नाम लिया तो सभी बच्चों के मुंह से एक दबी सी आ निकल गई। दरअसल कोई काम करने के लिए मिस लेविस जिस बच्चे का नाम ले लेती थी, वह दर्जे के सारे बच्चों की नजर में खास हो जाता था। जोसेफ मिस लेविस का सबसे प्रिय छात्र था, इसलिए कोई भी काम हो उसे करने के लिए मिस लेविस अक्सर जोसेफ का ही नाम लेती थी। जोसेफ कक्षा में सबसे खूबसूरत था। वह एक सुगठित शरीर वाला और सुंदर विचारों वाला लड़का था। उसके बाल सीधे और लंबे थे जो उसके कंधों को छूते थे। मिस लेविस के डेस्क ड्रॉवर की तरफ जाते हुए सभी बच्चे उसे देखने लगे। उसका ड्रेस पहनने का ढंग जेंटलमैन की तरह होता था, लेकिन साथ ही साथ कैजुअल भी दिखता था। वह खूबसूरत था लेकिन दयालु था। वह सबका ध्यान रखता था, इसलिए सभी बच्चे उससे प्यार करते थे। बटन मिस लेविस के डेस्क के ऊपरी ड्रॉवर में दाहिनी तरफ के कोने में टिन के एक डिब्बे में रखी होती थी। जब जोसेफ ड्रॉवर खोल रहा था तो सारे बच्चे उसके खुलने की आ रही आवाज कान लगाकर सुन रहे थे। ड्रॉवर खुलने की आवाज उन्हें बहुत प्यारी लगती थी, क्योंकि उसका मतलब था कि उसमें से खेल का कोई न कोई सामान निकलेगा। जो भी बच्चा ड्रॉवर से सामान निकाल कर लाता था, उसके लिए सबके दिलों में प्यार उमड़ आता था। यूं तो ड्रॉवर खोलकर सामान कोई भी बच्चा निकाल कर ला सकता था, लेकिन मिस लेविस की इनायत अक्सर जोसेफ के ऊपर ही होती थी। जिस प्रकार ड्रॉवर खुलने का मतलब होता था खेल के किसी सामान का निकलना, उसी तरह उसका दूसरा मतलब था बटनी गेम का शुरू होना। सारे बच्चे बटन को बहुत श्रद्धा से पकड़ते थे, लेकिन उतनी श्रद्धा से कोई भी नहीं पकड़ता था जितना कि जोसेफ। वह बहुत गंभीर बालक था। उसके चलने का ढंग एकदम अलग था। जब उसका नाम मिस लेविस पुकारती थी तो बड़े धीरे से वह अपना सिर हिलाते हुए उठता था, और नाम तो उसी का अक्सर बुलाया जाता था। वह किसी भी काम के महत्व को भली भांति समझता था, इसलिए उसे बहुत ध्यान से करता था। वह कभी भी गुप्त रूप से छिपकर दूसरों के राज की बातें सुनने के लिए अपने कान नहीं देता था। दूसरे बच्चे ही उसके पास आकर उसके कान में फुसफुसाकर सारी बातें बताया करते थे। कक्षा में मिस लेविस उसका नाम रह कर लिया करती थी, ताकि वह सामान्य से अधिक लंबे बालों से ढका अपना चेहरा ऊपर उठाए और वे उसको देख सकें। उसकी खूबसूरती से वे आश्चर्यचकित रहती थी, जब तक कि वे उसके माता पिता से नहीं मिली थी। उसकी माँ वियतनाम की रहने वाली थी और उसके पिता पोलैंड के निवासी थे। एक दिन जब जोसेफ येलो कलर की बटन अपनी हथेली पर रखे हुए था, तो मिस लेविस उसे देखने में इस कदर खो गई कि उनका सरसों के रंग का कार्डिगन सरक कर नीचे गिर गया। और यह तब हुआ जबकि ठंडी का दिन था। बटन तो सस्ती किस्म की प्लास्टिक की बनी हुई थी, लेकिन वह बच्चों की जीवनधारा से जुड़ी हुई थी। जब जोसेफ बटन लेकर बच्चों के पास आ जाता था तो बच्चे सांसें रोककर कुछ देर कभी बटन को देखते थे तो कभी जोसेफ को। मिस लेविस चाहती थी कि उनके बच्चे गर्व का अनुभव करते हुए शान से रहें, इसके लिए वे उनको प्रोत्साहित भी किया करती थी। जोसेफ, ड्रॉवर ध्यान से बंद कर देना, उन्होंने कहा, क्योंकि उसकी प्रशंसा वे भले करे, लेकिन काम सही ढंग से करने के लिए उसे टोक दिया करती थी। मिस लेविस और जोसेफ की हाइट में काफी अंतर था।
डेस्क के उस ड्रॉवर को मिस लेविस अपनी कमर से धक्का देकर बंद कर सकती थी, जबकि जोसेफ का वहां तक सिर्फ कंधा पहुंचता था। जब ड्रॉवर को बंद करने की आवाज आई तो बच्चे समझ गए कि अब बटन आ रही है, इसलिए वे जल्दी जल्दी क्लास से बाहर निकलकर दरवाजे पर लाइन लगाने लगे। वे बटनी हमेशा स्कूल के बाहर वाली फील्ड में खेलते थे। शांति से मिस लेविस ने बच्चों को हिदायत देते हुए कहा और कॉरिडोर में खड़े होकर वहां से गुजरते हुए बच्चों के सिर पर हाथ फिराती रही। लाइन में सबसे आगे जोसेफ अपने हाथ में बटन लिए चल रहा था। मिस लेविस बच्चों के पीछे पीछे थी। बगल वाले कमरे में थर्ड ए के बच्चे टाइम टेबल एक लय में गाते हुए रट रहे थे। कॉरिडोर के दूसरी तरफ फिफ्थ बी की क्लास के बाहर सौरमंडल का चित्र लटका हुआ था। बच्चे चमकीले वलय से घिरे होने के कारण नीले रंग के शनि ग्रह को सबसे ज्यादा पसंद करते थे, जबकि मिस लेविस को उनमें नेपच्यून अच्छा लगता था। जब भी वे वहां से गुजरती थी तो हमेशा अपनी उंगली बढ़ाकर उसकी चिकनी क्रेयॉन सतह को छूना चाहती थी। सारे बच्चे बाहर निकलकर जैकरांडा वृक्ष के नीचे इकट्ठे हो गए। दिन बहुत अच्छा था। मिस लेविस अपने एक पैर की पिंडली को दूसरे पर क्रॉस किए पेड़ का सहारा लिए खड़ी थी। उनकी पिंडलियां एकदम पतली पतली थी। अभी उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी। सारे बच्चे जोसेफ के चारों ओर गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। वह अपने हाथों में बटन लेकर बीच में खड़ा था। यह कोई नई बात नहीं थी, ऐसा ही रोज होता था। गंभीर मुद्रा में जोसेफ ही गोले के बीच में खड़ा होता था। जब सभी लोग तैयार हो गए तो उसने बटन को अपने होठों तक उठाया और चूम लिया। इसके पहले इस तरह किसी ने बटन को चूमा नहीं था। उसे बटन को चूमते देखकर कुछ बच्चों ने अपनी उंगलियों को अपने होठों तक उठाया। यह देखकर मिस लेविस ने अपने होंठ भींच लिए। लड़कों में से कोई फिक से हंस दिया। मिस लेविस ने उसे देखा नहीं, इसलिए वह जान नहीं पाई कि वह कौन था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। अपने अपने हाथ बाहर निकालो, मिस लेविस ने आदेश दिया। तब बच्चों ने अपने अपने हाथों की अंजुरी बांधकर आगे किया, क्योंकि बटन उसी में रखी जाती थी। अब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, मिस लेविस ने कहा और इसके साथ उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। दोपहर होते होते वह अक्सर थक जाया करती थी। जब वे आंखें बंद रखती थी तो इन्हीं कुछ सेकेंडों के दरमियान उन्हें कुछ सुकून मिल जाता था और वह इसे बटनी का वरदान मानती थी। जैकरांडा के वृक्ष के नीचे खड़े होकर जोसेफ की आवाज सुनना भी अपने आप में उन्हें किसी वरदान से कम नहीं लगता था। जो बच्चा गोले के बीच में खड़ा होता था सिर्फ उसकी आंखें खुली रहती थी। वह गोले में इधर उधर घूमकर चक्कर काटता था और हर बच्चे की अंजुरी छूकर कहता था, बटनी। इस तरह से जोसेफ को 21 मर्तबा बटनी बटनी कहना पड़ा। मिस लेविस भी उसकी गिनती कर रही थी। सचमुच सभी 21 अंजुरियां मौजूद थी, क्योंकि उस दिन एक भी बच्चा गैरहाजिर नहीं था। न कोई बीमार पड़ा और न ही किसी ने बीमार होने का बहाना बनाया। मिस लेविस ने अपनी आंखें खोलकर देखा। गोले में बच्चे चुपचाप आंखें बंद किए खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि किसी के हाथों में बटन है। जोसेफ चक्कर काटने के बाद अब गोले के मध्य में जाकर खड़ा हो गया। उसने मिस लेविस को देखा और मिस लेविस ने उसको। मिस लेविस ने हाँ में अपना सिर हिलाया और जोसेफ ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब अपनी अपनी आंखें खोलो, मिस लेविस ने आदेश दिया। जब बच्चे एक साथ अपनी आंखें खोलते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। आंखें खोलते ही वे मुस्कुरा पड़ते थे। वे अंधेरे से निकलकर जैसे उजाले में आ गए हों। वे दबी दबी हंसने लगते थे और अपनी अंजुरियां कसकर बंद कर लेते थे, जैसे कि बटन उसमें से निकलकर बाहर छिटक जाएगी। वे एक दूसरे के हाथों को देखते थे, फिर जोसेफ की ओर देखते थे और हैरान रहते थे कि आखिर उसने बटन किसके हाथ में रखा हुआ है। वह सुंदर सी येलो कलर की बटन जिसे जोसेफ ने चूमा था, एक तरफ गोल और एक तरफ जरा सी नुकीली थी। जोसेफ अपने हाथ पीठ के पीछे किए हुए खड़ा था। उसके बाल उसकी आंखों पर लटक रहे थे।
बटनी में इस बार जोसेफ ने क्या किया था पता करना बड़ा मुश्किल था। बच्चे कुछ देर तक इसी कौतूहल की स्थिति में रहना चाहते थे। मिस लेविस घेरे में खड़े सारे बच्चों का मुआयना करना शुरू कर दिया कि कौन मुस्कुरा रहा है, किसका चेहरा खिला हुआ है, कौन अपना सिर ज्यादा ऊंचा किए दिखाई दे रहा है, किसके चेहरे पर मुस्कान बिखरी है। वे यह भी अंदाजा लगाने की कोशिश करती थी कि बटन हाथ में न आने से कौन दुखी लग रहा है। मिरांडा, चलो तुम शुरू करो। यह सुनकर मिरांडा अपने दाहिने कान को अपने दाहिने कंधे से रगड़ने लगी। वह अपनी जगह से जरा सी हिली और बोली, शिन। शिन कुछ इस तरह मुस्कुराने लगी जैसे वह बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो कि बटन उसी के हाथ में है। उसने अपनी हथेली फैला दी। उसके हाथों में बटन नहीं थी। अब शिन की बारी थी। उसने ब्लेक का नाम लिया। ब्लेक भी मुस्कुराया और अपना हाथ फैलाकर अपने सिर के ऊपर कर लिया। बटन उसके भी हाथ में नहीं थी। ब्लेक ने मिरांडा का नाम लिया। मिरांडा ने जोसी का, जोसी ने ओसी का, ओसी ने रेमन का। तब मिस लेविस ने अपनी आंखें बंद की और उनके मन में एक नाम आया, ज्योति। ज्योति के नाम का अंदाजा लगाने से पहले उन्होंने तकरीबन 11 बच्चों के बारे में सोचा था, क्योंकि ज्योति एक ऐसी लड़की थी जिसके ऊपर कोई आसानी से संदेह नहीं कर सकता था। उसके मोजों की गेटिस ढीली हो गई थी, इसलिए मोजे उसके पैर से नीचे सरक जाते थे। उसके बाएं गाल पर एक बड़ा सा तिल था। जब उसने हाथ खोले तो बटन उसके पास ही निकली। सभी बच्चे एक क्षण के लिए अपनी गर्दन उठा उठा कर उसे देखने लगे। उसने अपने आप को भाग्यशाली समझा। कुछ देर उसने बटन को अपने हाथों में दबा कर रखा। उसे लग रहा था कि अपने हाथ में उसने जोसेफ की चुम्मी को पकड़ रखा है। तब वह गोले के बीच में चली गई और जोसेफ उसकी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। बीच में पहुंचकर ज्योति ने बटन को अपने होठों तक उठाया, लेकिन जोसेफ की तरह उसे चूम न सकी। हाथ बाहर, आंखें बंद, मिस लेविस ने कहा और उसके साथ सबकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ज्योति, यह मत भूलना कि बटन उसके हाथ में नहीं देना है जिसने तुम्हारे हाथ में दिया था, यानी तुम जोसेफ को बटन नहीं दोगी। गेम के हर चक्कर की शुरुआत में बच्चों को यह याद दिलाना जरूरी पड़ता था, अन्यथा की स्थिति में अवसर पाते ही वे बटन जोसेफ के हाथ में रख सकते थे। ज्योति ने बटन ओर्की के हाथ में दिया, ओर्की ने जोसेफ के हाथ में, जोसेफ ने मिली के हाथ में और मिली ने मिरांडा के हाथ में और फिर मिरांडा ने जोसेफ के हाथ में बटन को रख दिया। इस तरह से बटन घूम फिरकर जोसेफ के हाथ में आती रहती थी। दोपहर में धूप और तेज हो गई। ऊपर आसमान में इधर उधर हवाई जहाज उड़ते नजर आ रहे थे। जकरांडा के फूल झर रहे थे। बार बार कक्षाओं की खिड़कियों से बच्चे बाहर बटनी खेल रहे बच्चों को देख रहे थे और सोच रहे थे कि कितनी देर से तो वे खेल रहे हैं। बटनी खेल रहे हर बच्चे के मन में एक ही ख्वाहिश थी कि बटन अब की बार उसके हाथ में आ जाएगी। इसी उम्मीद में उन्हें थकान का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। जोसेफ ने बटन रूबी को दिया, रूबी ने रेमन को, रेमन ने पुनः जोसेफ को, जोसेफ ने लायम्स को, लायम्स ने लायम और लायम ने फिर जोसेफ को दे दिया। जोसेफ बटनी 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 21 मर्तबा बोला। मिस लेविस ने अपनी आंखें बंद की और बच्चों को भी अपनी अपनी आंखें बंद रखने की हिदायत दी जब तक कि उन्हें खोलने के लिए न कहा जाए। हर बच्चे को 21 मर्तबा बटनी बटनी कहना पड़ता था। मिस लेविस अपने पैर सीधे किए और फिर उन्हें एक दूसरे को क्रॉस करके खड़ी हुई और सोचने लगी कि इसी तरह से रोज दिन बीतता रहे। जकरांडा के नीचे खेलते हुए, ऊपर जहाज को उड़ते देखते हुए, हाथों से अंजुरी बांधे रखे और आंखें बंद करते और खोलते हुए। मिस लेविस ने देखा कि जोसेफ गोले के बीचों बीच खड़ा है। सभी लोग अपने हाथ बाहर निकालें और आंखें बंद कर लें। उन्होंने बच्चों से कहा। बच्चों ने उनके आदेश का पालन किया। वे लोग अपने सिर नीचे झुकाकर खड़े थे जैसे किसी प्रार्थना सभा में खड़े हो। बच्चों की अलहड़ता की वे दीवानी हो रही थी।
वे उन्हें जादू के वशीभूत किसी परिलोक के बच्चे लग रहे थे। जब उन्होंने जोसेफ को देखा तो वह उन्हें ही देख रहा था। उन्होंने उसे आंख मारी और हाँ में सिर हिलाकर इशारा किया। उसका चेहरा एकदम भाव शून्य नजर आ रहा था, जिसे देखकर मिस लेविस को वेटिकन सिटी की सुरक्षा में तैनात स्विस गार्ड की याद आने लगी। उनका इशारा भांपकर जोसेफ गोलाई में खड़े हर बच्चे के हाथ को छूते हुए चक्कर लगाने लगा। जिस बच्चे के सामने वह खड़ा हो जाता था उसके हाथ कांपने लगते थे और तब तक कांपते रहते थे जब तक कि वह उसके सामने से हटकर अगले बच्चे के सामने नहीं चला जाता था जिसके सामने वह खड़ा रहता। वह बच्चा सहमा सा अपना सिर झुकाए रहता था और समुद्री एनिमोन की तरह उसके हाथ बंधे हुए रहते थे। जोसेफ 21 बार बटनी बटनी चिल्लाया, लेकिन अभी तक किसी के हाथ में बटन नहीं रखा। तब उसने अपना भावशून्य चेहरा जरा ऊपर उठाया और मिस लेविस की ओर देखा, फिर अपना मुंह खोला और बटन उसके अंदर डाल दिया। उसके गालों पर बटन का कोई निशान भी नजर नहीं आ रहा था। मिस लेविस ने उसकी हरकत देखा मगर कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने हाथों को अपने सीने पर बांध लिया। वह मन ही मन कह रही थी कि आगे यह मसला तुम ही हल करोगे और इसका खामियाजा भी तुम ही भुगतोगे। जोसेफ की आंखों के ऊपर उसके बाल लटक रहे थे। उनके अंदर से ही उसने मिस लेविस को आंख मारी। सभी लोग अपनी आंखें खोलो, मिस लेविस ने कहा। बच्चों ने अपनी आंखें खोली और सिर ऊपर उठाया। सारे बच्चे एक साथ मुस्करा पड़े और कयास लगाना शुरू किया कि बटन किसके हाथ में होगी। फीवी, रूबी, उषा, आर्की, ब्लेक। बच्चों के नाम एक एक करके पुकारे जा रहे थे और जिसका नाम पुकारा जाता जोसेफ उसकी तरफ मुड़कर इस तरह से देखने लगता जैसे वह इंतजार में रहता था कि वह शायद बटन निकाल कर दे दे। लायमसक, बेला, जैक्सन, शिन, इसी तरह से एक एक करके 20 बच्चों के नाम बोल दिए गए और 20 अंजुरियां भी खुल गई, लेकिन सबके हाथ खाली निकले। अब केवल एक बच्ची रह गई, ज्योति। वह अभी भी अपनी अंजुरी बांधे मायूसी से मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उसके मोजे सरक कर नीचे चले गए थे। उसे लगता था कि उसका नाम अब पुकारा ही नहीं जाएगा और उसे अपने आप ही अपने हाथ खोलकर सबको दिखाना पड़ेगा, लेकिन तभी आखिरकार रेमन ने उसका नाम बोल ही दिया, ज्योति। और अपना नाम सुनते ही ज्योति ने अपने हाथ खोल दिए, मगर बटन उसके भी हाथों में नहीं थी। यह देखकर गोले में खड़े सारे बच्चे हो करके हंस दिए। मिस लेविस को लगा कि बच्चों को प्रैक्टिकल जोक्स पसंद नहीं, क्योंकि उनकी हंसी कुछ अलग तरह की थी, जिसे होहल्ला या हुल्लड़ कहते हैं। रेमन ज्योति के पास जाकर उसकी कलाइयां पकड़ ली और बटन खोजने लगा जैसे उसने कहीं छुपा रखा हो। सारे लोग इस समय केवल ज्योति को देख रहे थे। जोसेफ की तरफ किसी की निगाह नहीं थी। सबकी निगाहें सिर्फ ज्योति की तरफ थी। उसके गाल के तिल पर थी, उसकी ठोड़ी के ऊपर लगी मिट्टी के दाग पर थी, उसके भद्दे दांतों की तरफ थी। मारे शर्म के लगता था कि ज्योति रो पड़ेगी। घृणा पूर्वक झटकते हुए रेमन ने उसकी कलाइयां छोड़ दी तो ज्योति और जोसेफ को छोड़कर सारे बच्चे जोर जोर से हुल्लड़ मचाने लगे। वे जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगे और घासों को तहस नहस करने लगे। इस दौरान उन्होंने गोले में खड़े रहने का भी ख्याल नहीं रखा और तो और उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म का भी ध्यान नहीं रखा। सारे बच्चे अपनी नजर ऊपर उठाकर जैकरांडा की टहनियों को देखने लगे जैसे कि बटन वहीं कहीं चिपकी पड़ी हो। गोला बिखर गया था। सारे बच्चे इधर उधर हो गए थे और क्लास में बैठे हुए बच्चे खिड़कियों से उन्हें देख रहे थे। मिस लेविस ने देखा कि जोसेफ अपनी जगह मुंह बंद किए खड़ा था। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जगह अभी भी गोले के बीचों बीच कुछ देर और खड़े रहना चाहता है। यह जो लड़का है ना अपनी तरह का अकेला है, मिस लेविस ने अपने मन में सोचा और पेड़ के पास से हटकर थोड़ी दूर चली गई।
वे जोसेफ से मुंह खोलकर बटन दिखाने के लिए कहना चाहती थी। वे चाहती थी कि वह सारे बच्चों के आगे अपनी गुस्ताखी तस्लीम करे। वे चाहती थी कि वह बच्चों से कहे कि उसने दरअसल क्या किया है और अपने कारनामे पर शर्मिंदा हो। वे गोला बिगाड़कर इधर उधर छिटके हुए बच्चों को पुनः इकट्ठा होकर गोला बनाने के लिए कहने वाली थी। इसलिए उन्होंने लय में 5 बार ताली बजाई ताकि बच्चे शांत हो जाएं, हल्ला गुल्ला बंद कर दें और उनकी नकल उतारते हुए ताली बजाएं। मगर बच्चे शांत तो हो गए, लेकिन उन्होंने ताली नहीं बजाई। अलबत्ता वे उनकी तरफ एकटक देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे गुस्से में हैं। मिस लेविस कुछ कहती कि बच्चे उनकी तरफ बढ़ने लगे। सबसे पहले रेमन उनके पास गया और उनकी पॉकेट टटोलने लगा। इसके बाद रूबी गई और मिस लेविस के पैरों के पास घासों को ध्यान से देखने लगी, जैसे कि मिस लेविस बटन को वहीं कहीं गिरा दी हो। जब वह घासों में बटन को खोज रही थी तो उस दौरान उसका मुंह खुला हुआ था, जिससे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसका एक दांत आज सुबह ही टूटा था। ओसी और मिमी पेड़ की पपड़ी नुमा छोड़ चुकी छालों को खुरच कर देखने लगी तो उनके ऊपर मिस लेविस को गुस्सा आ गया। वे उन्हें हाथ से मारने लगी, परंतु बच्चे डर नहीं रहे थे। उनके पास एक एक कर सारे बच्चे जमा होने लगे और उन्हें इधर उधर से पकड़कर खींचने लगे। लायम्स ने उनकी स्कर्ट पकड़कर खींच दी और जब वे उसे मारने चली तो ज्योति ने उनकी हेयर पिन निकाल दी, जिससे उनके बाल खुल गए तो मिस लेविस जोर से चिल्ला पड़ी। तब क्लास 3 ए में पढ़ा रहे मिस्टर ग्राहम सर उन्हें बचाने के लिए दौड़कर उनके पास आए और उनके पीछे पीछे था जोसेफ। वह दौड़ नहीं रहा था और न ही उनके साथ साथ था। वह एक लंबी, खाली मगर खूबसूरत परछाई बना हुआ ठीक उनके पीछे लगा था।